तो आज जो हम लोग IEEE में टॉपिक डिस्कस करेंगे वो दो तीन बड़ा सा डेफिनेशन है, ठीक है ना। उसके बाद आपकी यूनिट खत्म हो जाता है। सबसे पहले तो क्या है आपके पास पढ़ने के लिए कि जो हम लोग लास्ट टॉपिक IEEE पढ़े वो क्या पढ़ लिए थे, वो पढ़ लिए थे क्या नाम था उसका आपके पास में, कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ लिए थे कि एम्पलीफायर का कैसे करते हैं किसी भी सर्किट में। एज ए एम्पलीफायर के लिए हम कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का हम यूज करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज जो पहला चीज पढ़ेंगे वो आपके पास डीसी लोड लाइन। ये डेफिनेशन पूछ देता है, 2 नंबर में पूछ सकता है आपसे, डीसी लोड लाइन। तो डीसी लोड लाइन आपके पास में क्या है कि आपका एक लाइन होता है, ये एक लाइन है जो क्या करता है कि आपके पास में ये आपके पास एक इंटरसेक्टिंग लाइन होता है जो आपके पास में ड्रा होता है किसके किसके बीच में, आईसी और वीसीसी, मतलब आईसी और वीसीसी के बीच में एक इंटरसेक्टिंग लाइन है जिसे हम बोलते हैं इसका डीसी लोड लाइन। और आईसी आपके पास में क्या है, ये होता है आपके पास में कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में होता है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में होता है। तो ये आईसी यहाँ पे क्या है, कलेक्टर करंट है, और वीसी क्या है, कलेक्टर वोल्टेज है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, ग्राफ प्लॉट हो जाता है, इसे हम बोलते हैं, इसके लिए लोड लाइन बोलते हैं। और ये इसका ऑपरेटिंग सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर लिंक होता है। इस सेंटर पॉइंट वाले को हम ज्यादा लोकस पॉइंट से बोलते हैं, सेंटर पॉइंट या फिर लोकस पॉइंट, इसे हम बोलते हैं इसका डीसी लोड लाइन, ठीक है ना। मतलब एक लाइन जो क्या होता है आपके पास आईसी और वीसी के बीच में खींचा जाता है कर्व, ठीक है। और उसके बाद में क्या है कि दूसरा है आपके पास में करंट गेन। करंट गेन क्या होता है, करंट गेन। अब करंट गेन क्या हो सकता है, करंट गेन आपके पास में क्या है कि कहीं में हमें क्या करना है, करंट को अपनी ओर खींचना है, गेन करना है। करंट गेन आपके पास क्या होता है, आपके पास रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, चेंज इन आउटपुट करंट, सॉरी चेंज इन इनपुट करंट, चेंज इन आउटपुट करंट। इन दोनों का रेशियो जो है होता है वो क्या होता है आपका करंट गेन होता है। एट कब होता है, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट है। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होता है आपके पास में, वो होता है आपके पास में करंट गेन। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो करंट गेन इज द रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज टू द, सॉरी इनपुट करंट टू द आउटपुट करंट व्हेन आउटपुट वोल्टेज इज कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये इसका करंट गेन है। दूसरा आपके पास में क्या है इसमें पढ़ने के लिए, वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन, तो वोल्टेज गेन आपके पास में क्या है, रेशियो में होता है। किसका रेशियो होता है, ये वोल्टेज गेन आपके पास क्या होता है, रेशियो होता है किसका, ये रेशियो होता है आपके पास में आउटपुट इनपुट वोल्टेज टू द आउटपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के लिए क्या करते हैं कि रेशियो होता है चेंज इन के साथ। चेंज इन इनपुट वोल्टेज और चेंज इन आउटपुट वोल्टेज है तो वो क्या होगा आपके पास में, वो जो होता है आपके पास में वोल्टेज गेन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस जो चैप्टर था, इस चैप्टर में हमारे पास सिर्फ 9 टॉपिक था, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग आगे नेक्स्ट यूनिट में स्टार्ट करेंगे उसमें क्या है आपके पास में, वो कल करेंगे। तो इस यूनिट से जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपका बनता है वो क्या क्या पढ़ लिए हम लोग, पढ़े इसमें क्या क्या है। सबसे पहले ट्रांजिस्टर, इसका सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है। ट्रांजिस्टर होता क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बैक टू बैक हम क्या करते हैं, दो डायोड को क्या करते हैं लगा देते हैं तो क्या बनेगा आपके पास, ट्रांजिस्टर में जाता है। और इसके सिंबल हमेशा आपको याद रखना है। कितने टाइप का ट्रांजिस्टर होता है, एक होता है पीएनपी, दूसरा कौन सा था, एनपीएन। और इसका सिंबल में क्या था कि जो अगर बेस पॉइंट हमेशा बीच वाला हमेशा क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। अब जिसपे हम क्या करते हैं, एरो लगा देते हैं। अगर ये एरो अंदर की बाहर की ओर है तो कौन सा हो गया, ये एरो जिस पे लगा तो उसको पहले क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। और जिस पे कुछ नहीं लगा होता वो क्या होता है, इसका कलेक्टर होता है। अब अगर एरो बाहर की ओर निकल रहा है तो कौन सा ट्रांजिस्टर होगा, एनपीएन हो जाएगा, अगर एरो बाहर की ओर है तो। अगर इसी एरो को क्या करते हैं अंदर की ओर कर देंगे तो कौन सा ट्रांजिस्टर बन जाएगा, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर बन जाएगा। तो ये ट्रांजिस्टर का सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में हमेशा पूछा जाता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा। उसके बाद मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, कॉमन बेस सीबी जिसे बोलते हैं, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर और, ठीक है ना। तो ये तीनों
कंपैरिजन पढ़ना लास्ट में, उन कंपैरिजन में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि उससे भी क्वेश्चन आपका 100% आना चाहिए। उसके बाद में क्या होता है आपके पास में, एक और हमने पढ़ा था क्या, डीसी लोड लाइन, और क्या पढ़ा, करंट गेन और वोल्टेज गेन। इन तीनों में से कोई भी एक डेफिनेशन आपके लिए 2 नंबर में आएगा। और इसमें एक और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये एम्प्लीफिकेशन वाला, कॉमन एमिटर एज ए एम्पलीफायर। तो ये क्वेश्चन आपके पास में क्या है कि हमेशा आपके पास पेपर में पूछा जाता है, तो इन सब चीजों का क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।